उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे एजेंडा सेटिंग के सिद्धांत के बारे में, द थ्योरी ऑफ एजेंडा सेटिंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पता लगाते हैं कि एजेंडा शब्द का अर्थ और अभिप्राय क्या है, यानी कि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं। एजेंडा सामान्यतः एक कार्यसूची है जो आगामी कार्यवाही के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे मीटिंग्स के लिए एजेंडा की बात करते हैं। एजेंडा के अनुसार ही औपचारिक बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। एजेंडा में हर एक विषय को उसके महत्व के अनुसार स्थान दिया जाता है। जो विषय एजेंडा में महत्वपूर्ण दिखाए जाते हैं, बैठक के दौरान उन पर सबसे पहले बातचीत की जाती है। उसके बाद कम महत्वपूर्ण विषय लिए जाते हैं तथा सबसे कम महत्व के विषयों पर सबसे लास्ट में बात की जाती है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार एजेंडा ऐसी चीजों को कहते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति या संगठन हल करना या हासिल करना चाहता है। कई बार एजेंडा शब्द को नकारात्मक संदर्भों में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हिडन एजेंडा शब्द है, तो उसका इस्तेमाल जनरली नकारात्मक सेंस में किया जाता है कि किसी का हिडन एजेंडा है, यानी कि किसी की कोई साजिश किसी की है उसमें। तो आइए अब हम बाकी के पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आइए अब एक जायजा लेते हैं एजेंडा सेटिंग सिद्धांत की पृष्ठभूमि, यानी कि इसके बैकग्राउंड का। वाल्टर लिपमैन ने 1922 में मीडिया के बारे में कहा था कि इसमें छवियों को गढ़ने एवं प्रस्तुत करने की वृहद शक्ति है। मैक्सवेल मैककॉम और डोनाल्ड शॉ, इन दोनों ने 1968, 72 और 76 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन में जानने का प्रयास किया कि वास्तविक मीडिया कंटेंट और आम आदमी, आम जन की नजरों में महत्वपूर्ण मुद्दों, इन दो बातों में आपस में क्या संबंध है। 1972 में उन्होंने एक शोध पर प्रकाशित किया जिसमें एक हाइपोथेसिस बनी, और वो हाइपोथेसिस थी कि चुनाव के दौरान विशेष मुद्दों को समझने की अमेरिकी जनता की प्रवृत्ति को समाचार माध्यम बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। यानी समाचार माध्यमों में जिन मुद्दों को महत्वपूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, आम जन की चर्चा में, बातचीत में वही मुद्दे छा जाते हैं, भले ही वह मुद्दे उनके लिए वास्तविक रूप से गौण हो, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर मूल विचार क्या है इस सिद्धांत का। यह सिद्धांत के अनुसार समाचार माध्यमों में यह क्षमता है कि वे आम आदमी की बातचीत का, चर्चा का एजेंडा निर्धारित करें। यानी जिस विषय को समाचार पत्र या समाचार माध्यम महत्व देना शुरू करते हैं, वह मुद्दा, वह समाचार आम आदमी की बहस का मुद्दा बन जाता है और आम आदमी उस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगता है। तो वह सार्वजनिक बहस का भी मुद्दा बन जाता है। तो लोग मीडिया द्वारा निर्धारित इस एजेंडा के सामने ऐसे विषयों को भी गैर जरूरी, गौण, अल्प महसूस करते हैं जो उनके जीवन को सीधे तौर पे और बहुत गहरे में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विषय भी आम आदमी की नजर में गौण हो जाते हैं। और बहुत से कृत्रिम विषय ऐसे कि जैसे कि भारत पाकिस्तान के संबंधों के को बहुत सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना, क्रिकेट, फिल्म और इस तरह की आम छोटे मोटे नेताओं की कम महत्वपूर्ण बातों को भी बहुत सनसनीखेज बना के प्रस्तुत करना और आम आदमी को की नजरों में ये साबित करना कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये ऐसे कृत्रिम मुद्दों को, कम महत्व के मुद्दों को भी एक एजेंडा, पब्लिक का एजेंडा बनाया जाता है। ये सिद्धांत का मूल विचार है। आइए अब पड़ताल करते हैं कि मीडिया एजेंडा सेटिंग के कार्य को किस तरह से अंजाम देता है, उसकी कार्यविधि क्या है और उसके टूल क्या है। मीडिया एजेंडा सेटिंग के लिए दो तरह से काम करता है। पहला ये कि किसी अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण समाचार को, कम महत्व के विषय को मीडिया बहुत ज्यादा स्पेस देता है, और दूसरा उसको बड़ा स्थान, इंपोर्टेंट देता है। यानी कि जैसे कि लीड बनाना, किसी अंदर के पन्ने की या किसी फ्रंट पेज पे उसको लीड समाचार के तौर पे प्रस्तुत करना। टीवी या रेडियो के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि किसी विषय को प्रसारण के दौरान ज्यादा समय देना और उसको पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करना। दूसरा यह करता है कि उक्त विषय को लगातार समाचारों में बनाए रखना। यानी फिर इसके लिए उनको चाहे बहुत से लोगों की राय लेनी पड़े, चाहे उसके लिए उन्होंने चर्चाओं को आमंत्रित करना पड़े, डिबेट करें, डिस्कशन करें,
कॉलम लिखें या लिखवाएं और उस पे अपने बाकी पत्रकारों को फिर उस पे कहें कि इसको फॉलो अप कीजिए, और इस तरह से वो उस विषय को लगातार बना के रखते हैं ताकि वो सार्वजनिक चर्चा में रहे वह मुद्दा, उस मुद्दे को वो खत्म नहीं होने देते। ये उसके कार्यविधि है मीडिया की। तो मीडिया के हाथ में दो महत्वपूर्ण औजार हैं, दो टूल हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है। पहला ये कि प्रेस और अन्य समाचार मीडिया जो हैं वो वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते, वास्तविकता को दिखाने की बजाय वो वास्तविकता को फिल्टर करते हैं और वास्तविकता को अपना मनचाहा स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दूसरा काम यह करते हैं कि वो मीडिया का सारा फोकस केवल चुनिंदा मुद्दों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे आम जन को लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। एजेंडा सेटिंग के भी 3 स्तर हैं, 3 अलग अलग तरह से 3 अलग अलग प्रकार का एजेंडा निर्धारित किया जाता है। पहला एजेंडा सेटिंग का प्रकार है पब्लिक या ऑडियंस के लिए एजेंडा निर्धारित करना। यह मीडिया करता है, समाचार माध्यम करते हैं किसी भी विषय को, चाहे वो कम महत्व का है चाहे वो ज्यादा, मीडिया एक खास तरह से महत्वपूर्ण बनाकर उसको प्रस्तुत करता है और आम आदमी समझने लगता है कि नहीं ये सबसे ज्यादा महत्व का विषय यही है। दूसरे तरह का एजेंडा सेटिंग है मीडिया एजेंडा सेटिंग, यानी कि मीडिया के लिए भी कोई एजेंडा सेट करता है। आपको लगता होगा कि मीडिया इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है एजेंडा सेटिंग किया खेल का, ऐसा है नहीं। कोई ऐसा भी है जो मीडिया के लिए एजेंडा का निर्धारण करता है और मीडिया को बताता है कि उसको उसके लिए क्या जरूरी है और उसके लिए क्या काम जरूरी नहीं है। तो कौन है? सिंपल है, एडवर्टाइजर्स, विज्ञापनदाता और सरकारें। दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि मीडिया की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। तीसरी तरह का एजेंडा सेटिंग भी है जिसको हम पॉलिसी एजेंडा सेटिंग कहते हैं। पॉलिसी कौन बनाता है? सरकारें बनाती हैं, और सरकार में भी किस स्तर पर बनती है? हाईएस्ट लेवल पे, शीर्ष स्तर पे बनती है। बनाता कौन है? सरकारें। लेकिन निर्धारण कौन करता है? कोई और। यानी कि पॉलिसी जो है, नीतियां निर्धारण करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी कोई और एजेंडा का निर्धारण करता है कि आपके लिए यह नीतियां जरूरी हैं बनाना और आपके लिए यह नीतियां जरूरी नहीं है। यह काम आपको करने हैं और यह काम आपको नहीं करने हैं। तो ये पॉलिसी एजेंडा सेटिंग है। बहुत तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल हैं, इश्यूज हैं, सिस्टम्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें चलती हैं जो कि, और बहुत तरह की लॉबीज हैं जो कि पब्लिक के लिए पॉलिसी जो बनती हैं उसके लिए एजेंडा निर्धारित करती हैं। बर्नार्ड कोहेन का एक कथन एजेंडा सेटिंग के सिद्धांत का बहुत बेहतरीन निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। और कोहेन ने कहा कि प्रेस भले ही अधिकांशतः यह बताने में सफल नहीं होता हो कि लोगों को क्या सोचना चाहिए, लेकिन अपने पाठकों को यह बताने में प्रेस आश्चर्यजनक रूप से सफल होता है कि उन्हें किस बारे में सोचना है। तो यही एजेंडा सेटिंग का सिद्धांत है। आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको बाकी जो भी हमारे वीडियो आएंगे उनके बारे में आपको एडवांस में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।